एवरीवन, सबको जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर अपनी बात करूँ तो आई एम तमन्ना एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन बीएसएफ थ्रू एसएससी जीडी 2021 एंड जो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी वो 2023 में हुई थी। आप लोगों का काफ़ी कमेंट रहता है कि आप किस बैच से हो, किस बैच से हो, मतलब आपने कब ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो मैं बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम का फॉर्म आया था वैकेंसी वो 2021 में हुई थी, 2022 में एग्ज़ाम एंड जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 22 में हुआ था एंड 23 में मेरी जो है वो ज्वाइनिंग हुई थी और ट्रेनिंग भी हुई थी। ये हो गया मेरे बारे में। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे या एस्पिरेंट कह लो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं उनकी पूरी जर्नी में उनके साथ रहती हूँ, उनके लिए हेल्पफुल जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। और साथ ही साथ जो एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो आने वाली वैकेंसी है उनके लिए अभी वीकली टारगेट का भी जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम पे चलता रहता है, ठीक है। और बीच बीच में ऐसे ही जो गाइडेंस वीडियो होती है, स्ट्रैटेजी वीडियो होती है, वो भी मैं न्यू एस्पिरेंट्स के लिए लाती रहती हूँ एंड जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी फिजिकल मेडिकल की जो भी डाउट होते हैं, क्वेरी होते हैं, उनके रिगार्डिंग भी मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ मेडिकल के रिगार्डिंग। तो और जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। अभी मैं जो पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि मैं अभी एक वीक से लगभग कोई वीडियो नहीं लेके आ रही थी, उनको रीज़न भी पता होगा जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, ठीक है। तो खैर अब आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे, लाइक एसएससी जीडी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इंक्रीज होंगे एंड एसएससी जीडी का फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा एंड डिटेल मेडिकल क्या है, फीमेल मेडिकल क्या है, इस सब में कौन से टेस्ट होते हैं, मेडिकल में आई टेस्ट कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो वो तो मैं मेडिकल वीडियो में सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी एंड अदर भी कोई डाउट रहेगा तो मेडिकल के वीडियो पे देखा जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो है वो ये टॉपिक पे है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर इंक्रीज होंगे एंड रिजल्ट कब तक आएगा, और जो आपका फिजिकल है वो लगभग कब तक होगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में या तो सही टाइम पे कर सको, ठीक है। तो देखो, कोई भी मैं बता देती हूँ, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हो, कोई भी, वो एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं बताएगा, चाहे वो डिफेंस में ही क्यों ना हो फिर भी, ठीक है। क्योंकि जब तक उसके पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी, ऊपर से ऑर्डर जो होते ना, नोटिस ऑर्डर, वो नहीं आएंगे तब तक वो आपको एक्यूरेट डेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक्सपेक्टेड डेटा जो होता है पिछले साल का एनालाइज करके और हर साल कितने कितने टाइम इंटरवल में एग्जाम कराया गया है, कंडक्ट कराया गया है, उससे जो है रिलेट करके ही आपको जो है एक्सपेक्टेड डेटा जो है, डेट जो है वो बताएंगे, ठीक है। उस डेटा को कैलकुलेट करके जो भी लास्ट ईयर का है, तो वैसे मैंने भी कैलकुलेट किया हुआ है और पिछले साल का डेटा को जो है वो एनालाइज करके मैंने मतलब बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात करते हैं हम, तो कट ऑफ जो भी होगा वो पिछले साल के जो जो पिछले साल के कट ऑफ गया था फिजिकल के लिए, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, 4-5 नंबर का फर्क पड़ सकता है अगर पेपर का लेवल, जैसा कि बच्चों से सुनने में आ रहा है कि नहीं पेपर का लेवल तो हार्ड आया था इस बार, ठीक है, पिछले बार के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बच्चे भी हैं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपका कम आया है, लेकिन जो अभी शांत लगाए बैठे हैं उनका तो ज़्यादा ही नंबर आया है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनका पिछली बार कुछ नंबर से रह गया वो इस बार अच्छे से दिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो बच्चों का भी लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कट ऑफ में ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 5 से 10 नंबर का, 10 नंबर मैं बहुत बोल रही हूँ, लगभग 5 से 6 नंबर का फर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो अगर पेपर का लेवल हार्ड होगा तो पिछले बार से 5 नंबर कम ही कट ऑफ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब जो है मैं ये जो पीडीएफ है वो पहले भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर चुकी हूँ, मैं अगेन आपके पास जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। तो फिजिकल के कट ऑफ केवल स्टेट पे डिपेंड करेगा, तो आपको अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो देख लेना है, अपना जो कट ऑफ है वो, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन फिजिकल के लिए कर लो। अंदाजा कैसे निकालेंगे कि हम ये फिजिकल की प्रिपरेशन करें या नहीं करें, नॉर्मलाइजेशन में हमारे कितने नंबर इंक्रीज होंगे। तो एक एवरेज जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन में कि इतना नंबर मार्क्स इंक्रीज होगा, अगर हम 2022 की बात करें, भाई 2022 से ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 2022 से पहले जो एग्जाम होता था उसका जो पैटर्न था वो दूसरा था और 2022 से एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो इसलिए हम 2022 से का जो डेटा है नॉर्मलाइजेशन का वो देख रहे हैं।
तो 2022 में लगभग 13 से 14 नंबर मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए थे नॉर्मलाइजेशन में। एंड अगर उसके बाद का जो पेपर हुआ 2023 या 4 में, दोनों में जो ऐसे ही चल रहा है ना, 2023 में वैकेंसी आ रही है, 24 में एग्जाम चल रहे हैं, तो उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम जो है नॉर्मलाइजेशन में वो 15 टू 20 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। और इस बार भी मैं अगर बताऊं एक एवरेज, तो 17 टू 20 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होंगे। यानी आप अपने रॉ मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स ऐड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मेरे मतलब जो है नॉर्मलाइजेशन के साथ कितने मार्क्स आएंगे और मुझे अब फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, और बहुत लोगों को पता भी होगा कि हाँ मेरा निकल जाएगा एग्जाम, उनको कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो होगा, क्योंकि उनको वो एग्जाम अच्छे से दे करके आए होंगे, तो वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन में लग भी गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो हर बार जो रिजल्ट है वो आंसर की रिलीज होने के लगभग 1 से 1.5 मंथ के बीच में जो है निकल जाता है। सिर्फ 2023 में और 2024 में कुछ गड़बड़ियां हुई थी। गड़बड़ मतलब कि लाइक सिलेक्शन का जो टाइमिंग है, सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम, उसमें कुछ फर्क पड़ा था। जैसे 2023 में बात करूँ तो उस टाइम जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो काफी स्पीड में हुआ था। यानी कि रिजल्ट आया, आंसर की आई, रिजल्ट तुरंत 1 मंथ के अंदर आ गया, और रिजल्ट के तुरंत 20 टू 22 डेज के बीच में, मतलब 20 से 22 दिन का समय लगा फिजिकल कंडक्ट करवाने में। तो आप यहाँ पे देख सक रहे हो कि बच्चे को लगभग 20 दिन भी फिजिकल की प्रिपरेशन करने को नहीं मिला। तो ये था 2023 का डेटा कि उसमें उस टाइम सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्पीड में हुआ था। और यही अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, जो इससे पहले वाला जो बैच का सिलेक्शन हुआ है उसमें बात करूँ, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत देर देर में सब कुछ हुआ। लाइक एग्जाम कंडक्ट होने में, एग्जाम कंडक्ट हुआ, फिर री एग्जाम हो गया, फिर आंसर की लेट से आए, बच्चे परेशान थे, और उसके बाद भी फिजिकल जो है वो लगभग 2.5 महीने का समय लग गया। उसके बाद फिजिकल कंडक्ट करवाया, वो भी फिजिकल एंड मेडिकल एक साथ कंडक्ट करवाया। उसके पीछे भी रीजन था, लाइक इलेक्शन ड्यूटी एंड फोर्स चेंज होने की बात हो रही थी कि नहीं सीआरपीएफ नहीं करवाएगी, आईटीबीपी करवाएगी, इसके कारण। एंड बहुत सारे री एग्जाम का तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारा रीजन था जिसके कारण जो है पेपर होने में गड़बड़ी हुई, सिलेक्शन प्रोसेस होने में ऐसा टाइम लग गया। तो उसमें काफी बच्चों का जो है वो मतलब फिजिकल की प्रिपरेशन करने में काफी टाइम मिल गया। अगर मैं इस ईयर वाले एग्जाम की बात करूं, जिन्होंने 2025 फरवरी में एग्जाम दिया है, यानी कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ फरवरी में एंड लास्ट फरवरी तक एग्जाम चला। ठीक है, तो इससे आंसर की जो है लगभग 10 से 15 दिन के अंदर निकल गया, जो मतलब सब कुछ एक्यूरेट टाइम पे हो रहा है। ये लगभग एक्यूरेट टाइम ही है। हर साल ही ऐसे होता है कि आपका जब भी एग्जाम खत्म हो जाता है उसके 10 दिन के अंदर जो है, 10 से 12 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाता है, और आंसर की के 1.5 मंथ के बाद जो है रिजल्ट आ जाता है। यानी अगर हम एक एवरेज डेट निकालें तो मिड अप्रैल तक आपका रिजल्ट देखने की संभावना है। 10 से 15 अप्रैल के बीच में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और रिजल्ट से 1 से 1.5 महीने के बाद, और एक एवरेज टाइम निकाले तो 1 ही मंथ का समय मिलता है। ज्यादा मिल गया तो आपका लक, और कम मिल गया तो भी आपका लक ही है। ठीक है, तो एक 1 मंथ के बाद यानी मिड मई तक आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये मतलब 70% 80% सही है कि इतना होने का तो संभावना है, अगर सब कुछ एक्यूरेट टाइम पे चला तो। ठीक है, कोई बीच में गड़बड़ी, कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, तो आपका इसी डेट में आपका होगा, मई में ही आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे तो लास्ट वीक ऑफ मई या तो मिड मई में आपका जो है फिजिकल कंडक्ट होगा। एंड देन फिर उसके 2 महीने के बाद आपका मेडिकल होगा, और फिर मेरिट वेरिट आने में आपका प्रोसीजर लग जाएगा। तो इस साल के एंड तक क्योंकि आपका ज्वाइनिंग तो हो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक जो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है जिस बैच की, लास्ट दिसंबर जनवरी तक उनका भी खत्म हो जाएगा, पासिंग आउट परेड हो जाएगा। तो फिर आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ना, उस पर प्रेशर आने लगेगा कि आपका ज्वाइनिंग जल्दी कराना चाहिए। तो इसलिए सब कुछ टाइम टाइम पे ही होगा तो अच्छा होगा। अभी तक तो सब कुछ टाइम पे हुआ है, वैकेंसी टाइम पे आई, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट कराया गया, एंड आंसर की भी आपका जो है वो भी टाइम पे आया है। तो आई होप आपका जो फिजिकल है एंड रिजल्ट है वो भी टाइम पे आए। तो खैर ये सब सब कुछ तो चलता रहेगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आपको अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करती रहनी चाहिए, ये रेगुलर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, किसी भी फोर्स में होता है, और आपने सिर्फ फिजिकल निकालने के लिए रनिंग किया है एग्जाम के पर्पज से, तो आपको बाद में ट्रेनिंग में बहुत सारी जो दिक्कत है वो फेस करना होगा।
ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग जिसको रनिंग करने की प्रैक्टिस नहीं होती, हैबिट नहीं होती, उनका ट्रेनिंग में पैर खराब होता है और पैर में ऐसा दर्द हो जाता है कि उनको लाइफ टाइम तक उसको सहन करना पड़ता है। मतलब लाइफ टाइम आप जब भी रनिंग वनिंग करोगे तो आपको तकलीफ होगी। लाइक मैंने सिर्फ अपने एग्जाम को निकालने के लिए रनिंग किया था। उस टाइम मुझे भी एक से मतलब 40 दिन का समय मिला था मुझे फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए, रिजल्ट से लगभग 40 दिन का समय था। तो मैंने भी बस एग्जाम निकलने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस की थी। उससे पहले कभी मैंने रनिंग नहीं किया कि ग्राउंड पे जाके मैं प्रैक्टिस करूँ अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट। इसलिए बहुत सारी मुझे ट्रेनिंग में दिक्कत आई, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए आप रनिंग की प्रैक्टिस करो। अगर आपका थोड़ा मार्क्स कम होने के कारण अगर फिजिकल में नाम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है एंड एसएससी-जीडी की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगी आप पहले से प्रिपेयर करते रहोगे तो। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम में कौन ही देखता है, आप जाओ रनिंग करके आ जाओ, ठीक है, अपने टाइम पे। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो और एग्ज़ाम को जो है सिमिलरली मतलब अपने साथ-साथ जो है ले करके चलो सारे एग्ज़ाम्स को, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करो। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकल के वेट में आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो और अगला जो भी एग्ज़ाम है अच्छे से दे ना पाओ, ठीक है? क्योंकि एसएससी-जीडी ऐसा भी नहीं एग्ज़ाम है कि आपका लाइफ पूरा संवर जाएगा। आप एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम दे करके जब किसी भी फोर्स में एंटर कर जाओगे, तो आपको लगेगा मैं कुछ और करती, मैं कुछ और करती, मतलब मैं थोड़ा-सा और पढ़ लेती तो कुछ अच्छे रैंक में मेरा हो जाता। तो इसलिए आप पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखो, शायद इससे अच्छे में भी हो जाए, अगली बार जो भी आप एग्ज़ाम दो इससे अच्छा वाला, ठीक है? तो इसलिए आपको जो है पढ़ाई एंड फिज़िकल सब कुछ साथ-साथ में लेकर करके चलना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में करके लिखना, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया कि आप वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिल जाएगी आपके डाउट्स पे, ठीक है? तो अभी जो मेरी कमिंग सून वीडियो है वो है मेडिकल पे, डिटेल मेडिकल पे, फीमेल मेडिकल पे और फिजिकल की प्रिपरेशन पे भी मैं बीच बीच में वीडियो लाती रहूँगी और जो भी एसएससी-जीडी न्यू वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो आने वाली है मेरी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके तक पहुँच जाए वीडियो का और आप वीडियो जो है समय से देख पाओ और आप लेट लतीफ़ ना हो, क्योंकि बहुत लेट से भी आपके कमेंट देखने को मिलते हैं और वो चीज़ मैं पहले वीडियो में बता चुकी होती हूँ। इसलिए आप सारे वीडियोज़ को देखो, कुछ ना कुछ आपको जो है नई बातें ज़रूर मिलेगी और कुछ एक्सपीरियंस भी ज़रूर होगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएँ मुझे एंड कमेंट करें जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना। थैंक